इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कॉन्सेप्ट था कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आस्था की नगरी प्रयागराज में टेंट सिटी का भी निर्माण किया जाए, जिससे देश विदेश के लोग भी आकर्षित हों और यहाँ पर्यटन अध्यात्म से जुड़े। यहाँ की जो पौराणिक महत्व है, अध्यात्म का महत्व है, यहाँ पर आकर उन चीज़ों को आत्मसात करें। इसी उद्देश्य के साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान में था कि टेंट सिटी में आने से अगर लोग आएंगे, बाहर से पर्यटक आएंगे, बड़े श्रद्धालु आएंगे, तो उनसे सरकारी राजस्व भी होगा। कुछ इसी कॉन्सेप्ट से 2019 में अर्धकुंभ के दौरान टेंट सिटी बनी थी। उसके बाद जैसी आपने चर्चा सुनी कि जैसे बनारस में भी टेंट सिटी का निर्माण हुआ, और अब की बार 2023 माघ मेला में भी टेंट सिटी को बनाने का प्रशासन द्वारा व्यवस्था थी। आज उसी के क्रम में यह टेंट सिटी यहाँ बनकर तैयार है। यह स्थित है सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने अरैल क्षेत्र में, गंगा जी के तट पर। आप अगर देखें तो जस्ट इस टेंट सिटी, त्रिवेणी टेंट सिटी के सामने ही सोमेश्वर महादेव का गंगा घाट है, और गंगा के उस पार देख रहे हैं दिव्य भव्य कुंभ का माघ जो है, माघ क्षेत्र जो है अपनी दिव्यता से जैसे चकाचौंध है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, सैकड़ों बीघे में बसा हुआ यह माघ मेला क्षेत्र। और इसके जस्ट सामने इस अरैल क्षेत्र में आप देखते हैं त्रिवेणी टेंट सिटी माघ मेला 2023। जैसा कि यहाँ बताया गया कि यहाँ पर कुल 20 कॉटेज बने हैं, 36 बाई 40 का कवर्ड एरिया है, और इसमें 5-5 जैसे कुंभ के दौरान लगता है उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, इसी तरह से क्रम में अगर देखा जाए तो 5-5 कॉटेज जितने भी जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं उनके नाम से ही इन कॉटेजों का नामकरण किया गया है। यहाँ पर लाउंज जो बने हैं वो पूरी तरह से भव्यता को लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें डाइनिंग टेबल के साथ, बैठने के साथ, और यहाँ पे सुबह से बैठ के शाम तक सीधे माँ गंगा का ध्यान, स्नान एवं दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से स्टीमर्स की सुविधा, नावों की भी सुविधा है, जो श्रद्धालु या यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उनकी दृष्टि से। और इसके साथ अगर आप देखें तो पूरी तरह से भव्यता देने की कोशिश की गई। जैसे आप क्रम में आप देख सकते हैं कि उज्जैन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कॉटेज बने हुए हैं। और कॉटेज के जस्ट पीछे देखेंगे तो खुला हुआ कवर्ड एरिया है, और इसके अलावा एक बंद कॉटेज प्राइवेट रूम की तरह बनाया गया है, जैसे होटलों में बनाया जाता है। नासिक के जैसे यहाँ बताया गया व्यवस्थापक द्वारा कि सारे कॉटेज एक ही जैसे बनाए गए हैं, और सभी में पूरी तरह से स्वच्छता, भव्यता, और यहाँ पर जो नेट्स की कारीगरी की गई है, टेंट्स भी बने हैं, वाटर प्रूफ हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, नेट से बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट्स हैं, इसे आप बाहर से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं तो पूरी तरह से कालीन है, और पौधों के भी, गमलों की भी व्यवस्था, फल फूल, हर तरह से, एक तरह से जहाँ से भी सौंदर्य आ सकता है उतनी कोशिश की गई है। आप एक कॉटेज का देख सकते हैं निरीक्षण करके कि यह पावदान से लेके, मैट से लेके सारी व्यवस्थाएं, अगर आप अंदर आके देखें तो यहाँ पर 2 चेयर्स हैं। यहाँ आप बैठ के, अगर आप यहाँ चेयर पे बैठते हैं, आप देखते हैं कि ये चेयर पे अगर आप बैठते हैं तो इस तरह से अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो यहाँ सामने जैसे ही बैठते हैं आपके सामने माँ गंगा का पूरा भव्यता दिखती है, उनकी विशालता दिखती है, और आप आध्यात्म रूप से जुड़ते चले जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था देखी जाए तो आप 2 बेड, यहाँ पर 2 बेडरूम की व्यवस्था है, कालीन लगी हुई है, और लाइट के साथ साथ सारी जैसे होटलों में 5 स्टार होटल की तर्ज पर इस कॉटेज को बनाया गया है। आप देख सकते हैं सफाई के साथ साथ सारी चीज़ें करीने से रखी हुई हैं, शीशे भी हैं, 2 टेबल्स भी हैं सामान रखने के लिए, और बेडरूम भी हैं। इसके अलावा चेंजिंग रूम के साथ, रेस्ट रूम के साथ अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर व्यवस्था आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से किसी होटल की तरह यहाँ कमोड की व्यवस्था भी है, बाथरूम भी आपका लग्जरियस है, और सेपरेट बाथरूम है, पानी, सारी सप्लाइयाँ, सब कुछ आधुनिक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, और यह सफल भी रहे। तो टेंट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तौलिए से लेके
बिजली के बल्ब, मोबाइल चार्ज करने की के साथ लॉकर्स की सुविधा सब कुछ मौजूद है और बहुत ही भव्यता से, रमणीयता से इस चीज़ को बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो है पर्यटन विभाग के द्वारा भी यहाँ पर वॉलंटियर्स तैनात हैं, लगभग 10 की संख्या में वॉलंटियर हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं, स्नार्थियों को सारी सुविधाएँ मुहैया कराएँगे और उसके साथ-साथ इनका अपना ही किचन है और इनके मेनूज़ पहले से तय हैं, जो बुकिंग के समय ही आपको सारी नियम और शर्तें बता दी जाएँगी। यहाँ पर जैसे कि अभी 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज हैं यहाँ पर और यहाँ देखते हैं कि सामने अगर आप देखें तो इनके पार्क खेलने से लेके मनोरंजन से लेके अध्यात्म और योग करने की सारी चीज़ें हैं। सुबह से आप वहाँ वॉकिंग करने के अलावा और सीधे गंगा की गोद में है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या छटा होगी और यह मनोहर और ये जो यहाँ पर सुविधा है टेंट सिटी की, यह महाशिवरात्रि 18 फरवरी तक अभी फिलहाल रहेगी। उसके बाद मेला प्रशासन और पर्यटन विभाग यह तय करेगा कि इस व्यवस्था को आगे कितने दिनों तक बढ़ाया जाता है। कुछ और जानकारी अगर हम जानना चाहें तो कैसे बुकिंग की सुविधा है यहाँ पर? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से व्यवस्था है। अच्छा। ठीक। और ब्रेकफास्ट जैसा कि आपको बताया कि एक दिन का चार्ज 5,000 है इंक्लूडिंग जीएसटी विथ ब्रेकफास्ट। इसकी बुकिंग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से है। अन्य सुविधाएं भी, सारी चीज़ें, डिटेल्स भी ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इसके साथ साथ बहुत से अन्य पर्यटन की वेबसाइटें भी हैं जिस पर इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। आप वहां से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। NBT ऑनलाइन के लिए प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह। धन्यवाद।